नमस्कार, मैं सरोज कुमार पांडे। आज आपके सामने मैं फोर्स का फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन समझाने आया हूं। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कैसे आया ये? मोमेंटम को हम जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम, जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का असर बताता है। मोमेंटम अगर बढ़ गया है यानी फोर्स बढ़ा है, और फोर्स के कम होने से मोमेंटम कम होता है। अब फोर्स का जिक्र आया है। फोर्स क्या है? तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स होता है। तो अगर मोमेंटम में चेंज आया और समय लगा तो P2 माइनस P1 बाय T इक्वल टू फोर्स होता है। अब ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है P2 माइनस P1 बाय T। अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाता हूं तो इक्वल टू लिखना होगा और कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखना होगा। के की वैल्यू 1 न्यूटन यहाँ पे ली गई है। 1 न्यूटन अगर किसी 1 केजी पे लगता है तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। ठीक है, तो अब मैंने मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी लिखा है। ठीक है, और ये है आपका इनिशियल वाला। m से m कट गया, v बचा, माइनस m से m कट गया, u बचता है। ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी को हम a लिख सकते हैं। m का m है और ये 1 है। 1 ने इसको मल्टीप्लाई किया तो मास इंटू एक्सेलरेशन ही आया। मास की यूनिट केजी होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस तरह से फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और आप जानते हैं फोर्स की यूनिट न्यूटन भी होती है। ओके।